गंगा और वरुणा के संगम से बस 2 कदम की दूरी पर एक सिद्ध तीर्थ है, रहस्यमय स्थल है, जहाँ पर तपस्वियों ने, साधुओं ने, सिद्धों ने बहुत तपश्चर्या करके साधना की और आज हम उसी स्थान पर आए हैं। आपने सुना होगा कोई सच्चा स्थान चाहिए, कोई सच्चा संत चाहिए, तो वास्तव में ये जो स्थान है ना, इसका नाम ही है सच्चा बाबा आश्रम। और इतना प्राकृतिक सुषमा से संपन्न है, इतना सौंदर्यवान है ये काशी का तीर्थ स्थान, ये काशी का स्थल कि हृदय को आह्लादित कर देता है, हृदय को प्रसन्न कर देता है। आओ आज हम इसका विचरण करते हैं, हम सब इसका भ्रमण करते हैं। संतों का स्थान है, यहाँ पर आपको कोने कोने में अलग अलग स्थानों पर लोग कुछ न कुछ करते मिल जाएंगे, साधना करते मिल जाएंगे। कोई भजन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भव्य सुंदर जगह है। और वरुणा जी का पावन तट है। संतों ने यहाँ बहुत सुंदर जागृति पैदा की है। अगर काशी आएं तो आप इस स्थान से वंचित ना हों। ये स्थान वास्तव में सत्य का स्थल है, साधना का स्थल है ये। और इतना सौंदर्य, इतनी सुंदरता शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगी। सीताराम, श्री श्री 1008 कच्चा बाबा, पूज्य कच्चा बाबा जी की ये समाधि है। और ये समाधि स्थल कच्चा बाबा जी महाराज जो गिरनार में जाकर के उन्होंने तपस्या की, साधना की, और उन्हीं की ये तपोभूमि है, उन्हीं की ये साधना स्थली है। उन्होंने पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए अपना लगाया। आओ हम उनके दर्शन करते हैं। श्री कच्चा बाबा जी महाराज। प्राकृतिक सुषमा, सिद्ध संत। इन संतों ने यहाँ पर निवास करके इस काशी को जागृत किया है, इस काशी को पुण्यवती काशी बनाया है, इस काशी को जागृत काशी बनाया है। ये साधना ही नहीं, एक तरीके से परब्रह्म परमात्मा से जुड़ने की स्थली रही है। आपने दर्शन किया और इस प्राकृतिक सौंदर्य को निहारा। ये स्थान जो है, ये ध्वज है, धर्म ध्वज के नाम से स्थापित है ये। और यहाँ पर लोग आकर के बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ इस ध्वज को प्रणाम करते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सच्चा बाबा के आश्रम में। सच्चा बाबा जो कच्चा बाबा के शिष्य थे, हम लोग उनके आश्रम में आए हैं। और इन्होंने गिरनार में तपस्या की थी। इन्होंने गिरनार में तपस्या करने के साथ साथ पूरे के पूरे देश में विचरण किया था। और ये उनकी समाधि है। और यहाँ पर शिव जी का स्वरूप मान करके उनकी उपासना की जाती है। भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है और उसी आकृति में उनको स्थापित किया जाता है। आप सभी दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सच्चा बाबा संत की ये समाधि स्थली है, जो शिव स्वरूप में अवस्थित माने जाते हैं। और बहुत सुंदर स्थल है, प्राकृतिक सौंदर्यता से पूर्ण रूप से संपन्न है। श्री सच्चा बाबा का स्थान।
दोनों संतों का भाव रूप, संत श्री सच्चा बाबा, संत श्री कच्चा बाबा, दोनों संतों का यहाँ पर भाव स्वरूप स्थापित है। आप दर्शन करें, पुण्य लाभ प्राप्त करें। अप्रतिम स्थल है, चारों तरफ प्रकृति ने अपना सौंदर्य विस्तार कर रखा है। हर तरफ से आनंद से परिपूर्ण है। महाराज जी, आपका शुभ नाम? अरे शुभ नाम क्या करेंगे, हम लोग उतना नहीं सोचते हैं कि हमारा नाम कहीं जाए, कुछ रहे, उनका नाम जाए तो हम लोग को खुशी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, ये कच्चा बाबा जी के विषय में थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि वो कहाँ के थे, उन्होंने क्या क्या किया, थोड़ा सा सामान्य परिचय। सामान्य परिचय यही है, गोरखपुर जिला के रहे, देवरिया नाम के गांव में, और इनके पिता का नाम विश्राम पंडित था। इनका नाम मतलब दूसरा उस समय जन्मभूमि का नाम था। जन्मभूमि के बाद में फिर जो है तो उसके बाद में वो 5 वर्ष की अवस्था में किसी लोग से घुस गए, माने कोई चिढ़ा दिया उनको। वो बोल दिए कि जाओ तुम्हारे घर में सुअर घुसेगा, और उस समय से उसके घर में सुअर घुसना शुरू किया। और जो है तो किसी तरह से मना किया, नहीं माना। और फिर उसके बाद में कोई विद्वान ने या कोई दोस्ती ने बताया कि किसी को तो आप घुसाए हैं, और उससे जाकर माफ़ी मांगी। तो वो बेचारा आकर माफ़ी मांगा इनसे कि भाई हम किसी कारण आपको घूस कर दिए हैं, उनको माफ़ कर दीजिए। तो कहे कि जाओ क्षमा हो जाएगा। उस दिन से उसके यहाँ सुअर घुसना बंद हो गया। उसके बाद में 15 वर्ष के लगभग या 12 वर्ष की अवस्था से अपना घर छोड़ दिया। आए यहीं पर एक कंदरा बना था, कंदरा बनाए, कंदरे ही में रहते थे। और एक पेड़ खाली मौके से एक पेड़ निकलते थे बाहर, नहीं उतना रहते थे, तपस्या में रहते थे उस समय। उसके बाद में जो भी एक पंडा यहाँ था, जाता था, वो जो है तो कुछ पूजा उजा कर जाता था, आलू कद्दू कोहरा आटा जो भी पाता था उस रास्ते से जाता था। उस समय निकल के बैठे थे तो वो जो है तो उनके लिए खाने भर दे करके बाकी अपने घर ले जाता था। और वो जो है तो पाते थे तो वहीं कच्चा ही खा जाते थे। हाँ, उसी लिए उनका नाम कच्चा हुआ प्रसिद्ध हुआ। करते करते ही कुछ दिनों के बाद में नाम प्रसिद्ध हुआ, कच्चा हुआ। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में ज़्यादा लड्डू हुआ तो उससे पूछे बताओ तुम्हारे कई पुत्र हैं? तो पंडा के पास कोई पुत्र नहीं है। तो कहे कि बड़ा संकोच आया। उसके बाद में बोला कि महाराज हमको कोई संतान नहीं है। तो बाबा बोले कि नहीं, हमको संतान है, हमको 3 पुत्र हैं। एक उसका नाम भी है, पहले का नाम साधो, दूसरे का नाम माधो, तीसरे का नाम बेनी रहेगा। और साधो तत्काल मर जाएगा, हाँ जो बड़ा है वो तत्काल मर जाएगा, 2 से जीवित रहेंगे। और इसी तरह से उसका जीवन हुआ। उसके बाद में किसी सेठ ने इनको पकड़ लिया, है ना। सेठ ने पकड़ लिया तो बाबा ने बोले कुछ दिनों के बाद में कि हमको बरुणा पर आश्रम बनवाना है, तो हमको कुछ पैसा दे दो। तो कहा कि भाई ठीक है। उस समय का पैसा भाई चांदी सोना का था। तो बाबा उस समय आज केशव मंदिर के पास गंगा जी लगकर बैठे थे, वहीं मानी भेंट हुआ, वहीं पैसा वो दे दिया। और बाबा खेल की तरह एक एक पैसा करके पानी में फेंक दिए। वो डर गया कि बाबा नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे। फिर एक आदमी को लगाया कि बाबा को देखते रहिए, हमको खबर जनाते रहिए बाबा कहीं जाएंगे, कहाँ गए। तो बाबा कहीं गए नहीं। फिर वो डर के मारे अपना फिर प्रेम लगाते फिर दोबारा कुछ दिनों के बाद बाबा फिर रोके उसको, फलाने हमको कुछ पैसा दो, हम बरुणा को कुटी बनवाएंगे। तो कहा डर के मारे पैसा फेंकने के डर के मारे वो पैसा नहीं दिया। कहा कि बाबा आपका हुक्म हो जाएगा तो हम कुटी बनवा देना। तो कहा कि ठीक है हम हुक्म देंगे, तब तो बनवा देना। तब से बाबा जब फिर उसके बाद में यहाँ से उनकी तपस्या सिद्ध हुई, तब से भ्रमण करना शुरू किए, जगह 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 जगह, किसी को कुछ कहे, किसी को कुछ कहे, जो आशीर्वाद दे, कहीं बरखा दे तो बरखा हो, हर तरह से माने यहाँ जो इसी तरह भ्रमते भ्रमते इनका नाम प्रचलित हो गया बहुत। और खूब भ्रमण किए, बड़े बड़े राजा लोग से भी मिले, कहीं कहीं चले जाए उन लोगों से भी कुछ हो। कुल मिलाकर के स्वामी कच्चा बाबा जी महाराज को सिद्ध संतों की श्रेणी में गिना जाता है। हाँ। और उनकी सिद्धि थी, भगवान शिव की नगरी काशी में आकर के उन्होंने साधना किया, और उसी सिद्धि का परिणाम है कि वो जहाँ जाते थे उनके लाखों शिष्य बन जाते थे लोग, और उनसे प्रेरणा लेते थे।
हम लोगों ने श्री सच्चा बाबा का आश्रम देखा, श्री गिरनारी जी महाराज, कच्चा बाबा और सच्चा बाबा जी का दर्शन किया। और मैं आशा करता हूँ काशी के ही स्थानों के साथ साथ अन्य भी स्थानों का हम लोग आप लोगों को दर्शन कराएंगे। हमारे साथ मेरे प्यारे भाई श्री नीलेश सिंह जी और हम दोनों मिल कर के इस कार्य को अंजाम देव तक पहुंचा रहे हैं, आप तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग इसको ज़रूर पसंद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।